हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे दोस्तों मीरा पदावली शंभूनाथ सिंह जी मनोहर की, और इसके 5 पद हमने पढ़ लिए हैं। यदि आपने अभी तक भाग नंबर 1 नहीं देखा है तो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उसको देखिएगा। 2 बार 3 बार अर्थ कराया है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कोई भी यदि दिक्कत हो तो आप कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा, ठीक है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जितनी रचनाएँ हैं वो आपको करवा रखी हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर मुझे आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। पेपर बहुत ही नज़दीक है तो लगातार आपका दोस्तों रिवीजन है वो चलते रहना चाहिए। फर्स्ट पेपर को भी आप ध्यान देना होगा। तो देखिए, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पद नंबर 6। तो मीराबाई देखिए क्या कह रही है, यहाँ पर भी क्या है, शारीरिक सौंदर्य की यहाँ पर व्यंजना है वो की गई है। रूप सौंदर्य कैसा है श्री कृष्ण का। मीरा हर पद में लगातार लगभग उन्हीं बातों को बार बार कहती हैं, लेकिन ये श्री कृष्ण की भक्ति समझ लो, या फिर मीरा के काव्य की प्रभावमयता या फिर सरलता ऐसी समझ लो कि बार बार उन्हीं चीज़ों को पढ़ने के बावजूद भी हमारा जो मन है, हम हैं जो मान लीजिए, उससे बोर नहीं होते हैं, उसे बार बार पढ़ने का मन करता है। निपट बंकट छवि नैना अटके। निपट माने बिल्कुल, बंकट छवि माने बाकी छवि में। अब बाकी छवि कौन सी होती है दोस्तों? श्री कृष्ण है, ये मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से, और ये इनका क्या है, गर्दन है। तो एक तो क्या है, पैर यहाँ से मुड़ा हुआ है, फिर यहाँ से मुड़ा हुआ है, फिर यहाँ से मुड़ा हुआ है। तो त्रिभंगी मूर्ति है, कई जगह से क्या है वो भंग हो रखी है, मुड़ी हुई है। तो ये है बाकी माने टेढ़ी छवि, कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो उनकी छवि कैसी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। तो निपट बंकट छवि नैना अटके। तो मीरा कह रही है कि निपट की बिल्कुल टेढ़ी बाकी छवि में, श्री कृष्ण की निपट बाकी छवि में मेरी जो आंखें हैं, मेरे जो नैना है वो अटक गए हैं। क्या कह रही है कि श्री कृष्ण की बाकी छवि में, निपट बाकी छवि में मेरे जो नैना है वो अटक गए हैं। देखत रूप मदन मोहन को पियत पीयूष ना मटके। और श्री कृष्ण के मदन के समान मोहित करने वाले श्री कृष्ण के रूप को देख करके पियत पीयूष ना मटके। कि क्या कह रहे हैं कि देखत रूप मदन मोहन को, कि श्री कृष्ण के मदन मोहन रूप को देख करके, अनुपम अनुपम सौंदर्य वाले रूप को देख करके ये नेत्र पियत पीयूष पीयूष ना मटके। कि पियत माने पीने से, पीयूष माने अमृत, ना मटके माने आघाते नहीं है, हटते नहीं है। कि मेरी आंखें हैं वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देख रही हैं, और उनके रूप सौंदर्य रूपी अमृत का पान है वो कर रही हैं, और उससे हट नहीं रही हैं। कि मेरे जो नैना है वो श्री कृष्ण की निपट बाकी छवि में अटक गए हैं, अर्थात उनकी जो अतुल शोभामयी त्रिभंगी मूर्ति है उसमें मेरी आंखें ऐसी समा गई हैं कि अब वे निकलती ही नहीं है। और मनमोहन के रूप को देख करके ये नेत्र उनके रूप सौंदर्य की अमृत सुधा का, रूप सुधा का पान करने से अघाते नहीं हैं, पान करने से हटते नहीं हैं। यानी कि मेरे जो नेत्र हैं वो श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखने में इस प्रकार से लीन हो गए हैं कि अब एक भी क्षण के लिए वो उससे हट नहीं रहे हैं। वारिज भवा अलक टेढ़ी मानो, अति सुगंध रस अटके। कि वारिज माने होता है कमल। तो यहाँ पर उपमान तो है, मुख यानी उपमेय नहीं है, तो हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। जहाँ पर उपमेय का लोप होता है वहाँ होता है कौन सा, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार, यदि रूपक है तो। ठीक है, तो यहाँ पर है उपमा अलंकार है, तो उपमेय है तो लुप्तोपमा हो जाएगा, उपमेय और लुप्तोपमा हो जाएगा। ठीक है, उपमेय और लुप्तोपमा। तो वारिज भवा अलग टेढ़ी मानो, कि कमल के समान मुख पर उनकी जो भवा माने भौहें अलग टेढ़ी मानो, और उनकी जो घुंघराली, टेढ़ी यानी कि टेढ़ी या घुंघराली, अलग माने अलकें, मानो अति सुगंध रस अटके।
कि उनके कमल के समान मुख पर उनकी भौहें और उनकी घुंघराली अलकें, अलक होता है जो दोस्तों लट होती है इस प्रकार की, कि उनकी घुंघराली अटकें ऐसी लगती हैं, बड़ी ही सुंदर लगती हैं और ऐसा लगता है कि मानो अति सुगंध रस अटके, कि उनके सुगंध रस, कि उनकी गंध माधुरी में, सुगंध रस में अटके माने अटक गए हैं। और कौन अटक गए हैं? नयन रूपी भंवरे, कि वारिज भवा अलग टेढ़ी मानो अति सुगंध रस अटके, कि उनके कमल के समान मुख पर जो भौहें हैं और टेढ़ी जो यानी घुंघराली जो अलके हैं, वो बड़ी ही शोभित लग रही हैं, शोभायमान लग रही हैं। और ऐसा लग रहा है मानो कि जो नेत्र रूपी भंवरे हैं उनके सौंदर्य की गंध माधुरी में, रूप माधुरी में अटक गए हैं। टेढ़ी कट, जैसे कि आप जानते हैं कमल पे भंवरा है वो इतना उसमें लीन हो जाता है कि शाम को कमल जब बंद होता है तब भंवरा भी उसी में बंद हो जाता है। टेढ़ी कट टेढ़ी कर मुरली, और श्री कृष्ण की जो कमर है वो कैसी है? टेढ़ी है। टेढ़ी कर मुरली, और उन्होंने अपने हाथों में मुरली को भी टेढ़ा करके पकड़ रहा है। टेढ़ी पाग लर लटके, और उनकी टेढ़ी हुई पगड़ी से जो लड़ियों की माला है, जो लर है, वो क्या है? लटकती हुई अच्छी लग रही है, लटकती हुई शोभायमान हो रही है। क्या कह रहे हैं कि टेढ़ी कर मुरली, के अपने हाथों में मुरली को टेढ़ा करने के कारण, बजाने के कारण उनकी जो कमर है वो कैसी हो गई है? टेढ़ी हो गई है। अर्थात वो टेढ़ी कमर करके अपने हाथों में टेढ़ी करके मुरली को धारण किए हुए हैं, और उनकी टेढ़ी पाग से जो मोतियों की जो लड़ी है वो बड़ी ही शोभायमान लग रही है, लटकी हुई है। मीरा प्रभु के रूप लोभानी गिरधर नागर नटके, और मीरा कहती है कि मीरा प्रभु के रूप लोभानी, कि मीरा अपने आराध्य गिरि को धारण करने वाले नागर नट के समान, नट नागर के सौंदर्य पर क्या हो गई है? मुग्ध हो गई है। गिरधर नागर नटके, एक नागर माने हो जाएगा चतुर, नट कलाकार होता है नट, तो क्या है? कला कुशल गिरि को धारण करने वाले चतुर नट के समान मीरा प्रभु श्री कृष्ण पर क्या हो गई है? रूप लुभानी, उनके रूप पर मोहित हो गई है, मुग्ध हो गई है। कि निपट बंकट छवि नैना अटके, मीरा कहती है कि मेरे जो नयन हैं वो श्री कृष्ण की निपट बाकी छवि में अटक गए हैं। देखत रूप मदन मोहन को पियत पीयूष ना मटके, देखत रूप मदन मोहन को, और क्या कह रहे हैं कि मदन मोहन के समान, मदन के समान मोहित करने वाले अर्थात श्री कृष्ण के रूप को देख करके, अनुपम सौंदर्य को देख करके उसके नेत्र सुधा रस के पान से अघाते नहीं है। क्या कह रही है कि श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य को देख करके उसके जो नेत्र हैं वो सुधारस के पान से बिल्कुल भी विरत नहीं होते हैं। अर्थात मीरा के नेत्र श्री कृष्ण की रूप माधुरी में इस तरह से लीन हो गए हैं कि अब एक क्षण के लिए भी विरत नहीं होते हैं, हटते नहीं हैं। ना मटके माने हटते नहीं हैं, अगाते नहीं हैं, विरत नहीं होते हैं। एक अर्थ और या का हो जाएगा कि पियत पीयूषन मटके, यदि पीयूष को हम न कर देंगे तो यहाँ पर क्या है कि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के जो मीरा के जो नेत्र हैं वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के मटके भर भर के, मटके का हो जाएगा कलश, तो कलश भर भर के उसके अमृत सौंदर्य का पान कर रहे हैं। वारिज भवा अलग टेढ़ी मानो, और उनके कमल के समान मुख पर भवा, उनकी भौहें और घुंघराले बाल ऐसे लग रहे हैं मानो कि जो नयन रूपी भंवरे हैं उनकी गंध माधुरी में, सुगंध रस में अटक गए हों। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, वारिज में हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए नेत्रों को पीयूष अमृत पीते हुए दिखाया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। ठीक है। टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली, और श्री कृष्ण अपनी टेढ़ी कमर को टेढ़ी करके अपने हाथों में मुरली को टेढ़ा करके धारण किए हुए हैं, और उनकी टेढ़ी हुई पाग से, अब यदि सर को भी टेढ़ा कर रखा है तो पाग भी कैसी हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, और टेढ़ी पाग से मोतियों की जो लड़ी लटक रही है वो बड़ी ही शोभन लग रही है। मीरा प्रभु के रूप लुभानी गिरधर नागर नटके, और मीरा कहती है कि मैं तो गिरि को धारण करने वाले चतुर नट के समान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर लोभा गई हूँ, मोहित हो गई हूँ। ये दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा। अगला अर्थ हम देखते हैं। नागर नट है तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। जब ते मोही नंद नंदन, क्या कह रही है कि जब ते मोही नंद नंदन दृष्टि पर्यो माई, तो माँ माई शब्द का यहाँ पर सखी अर्थ है वो होता है। तो हे सखी, जब से मैंने नंद के नंदन के नंद के पुत्र यानी श्री कृष्ण को दृष्टि पर्यो यानी अपनी दृष्टि से देखा है, कि जब से श्री कृष्ण मेरी दृष्टि में पड़ा है, या जब से मैंने नंद नंदन कृष्ण को अपनी आंखों से देखा है, तब ते परलोक लोक कछु ना सुहाई, तब से मुझे इस लोक में और उस परलोक में कुछ भी सुहाता नहीं है, कुछ भी आकर्षित नहीं करता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। यानी कि श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य है वो लोक और परलोक के संसाधनों से भी क्या है, मुझे अच्छा लग रहा है, उनके सामने भी मुझे क्या लग रहा है, जो लोक का सौंदर्य है वो भी मुझे हीन लग रहा है। मोरन की चंद्रकला शीश मुकुट सो है, और उनका रूप कैसा है कि मोरों की चंद्रकला यानी मोर के चंदवों से उनके शीश मुकुट सो है, कि मोर के चंदवों से बना हुआ मुकुट उनके सिर पर सुशोभित होता है, शोभायमान होता है। केसर को तिलक भाल तीन लोक मोह है, और उनके भाल यानी माथे पर केसर का तिलक है वो लगा हुआ है। तीन लोक मोह है, श्री कृष्ण की ऐसी प्यारी छवि, ऐसे अनुपम सौंदर्य वाली छवि तीन लोक मोह है, तीनों लोकों को मोहित कर लेती है। कुंडल की अलग झलक कपोलन पर छाई, और कुंडल की अलग झलक, तो क्या कह रहे हैं देखिए, कुंडल की अलग झलक, तो कुंडल की अलग झलक कपोलन पर छाई, और उनके द्वारा कानों में पहने गए मकराकृति यानी कि मगर की आकृति के समान वाले कुंडलों की जो आभा है या जो छाया है वो किस पर पड़ रही है, कपोलन पर छाई, कपोलों पर पड़ रही है। और उसके पास में ही अलग झलक यानी कि उनकी लटों की, घुंघराले लटों की क्या है, झलक भी गाल पर पड़ रही है। मानो मीन सरवर तजी मकर मिलन आई, और उनको देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो मीन माने मछली, सरवर तजी माने सरोवर को छोड़ करके तज करके मकर मिलन आई, मगर से मिलने के लिए आ गई है। अब देखिए दो ही पंक्तियां इसमें सबसे बड़ी हैं, तो देखिए श्री कृष्ण का मुख है, ठीक है, ये उनका मान लीजिए मकर की आकृति का कुंडल है। अब ये कुंडल है तो इसकी छाया दोस्तों यहाँ पर पड़ेगी, यहाँ पर श्री कृष्ण की लट है वो अटकी हुई है, ठीक है। और जब यहाँ पर मकर की, अब ये तालाब है, यहाँ पर मछलियाँ रहती हैं और ये मगरमच्छ भी रहता है, तो जो मकराकृति मकर की क्या पड़ रही है, यहाँ पर छाया पड़ रही है, और यहाँ पर अलग की भी छाया पड़ रही है। अलग यानी लट है वो चंचल रहती है, हिलती रहती है, और वो मछली के समान हमेशा गति करती रहती है। तो ऐसा लग रहा है कि जो अलग के रूप में जो मछली है वो सरोवर को त्याग करके अपने मकर से मिलने के लिए, यहाँ पर क्या है, मकराकृति के कुंडल की छाया है और यहाँ पर अलग की झलक है,
तो वो क्या है, अलक है, यानी अलक रूपी जो मछली है वो किसकी, मकर से मिलने के लिए सरोवर को तज करके आ गई है। तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं, कुंडल की अलग झलक, कि श्री कृष्ण के कानों में मकराकृति कुंडल की जो आभा है, जो प्रभा है, वो उनके कपोलों पर छाई हुई है, और साथ में ही अलग झलक, उनके घुंघराले लटों की झलक यानी आभा है वो भी पड़ रही है। और उन्हें देख करके ऐसा लगता है कि मानो मछली सरोवर को त्याग करके मकराकृति कुंडलों के प्रतिबिंब वाले मकर से मिलने के लिए आ गई है। भ्रकुटी कुटिल चपल नयन चितवन से टौना। और श्री कृष्ण की जो भौहें हैं वो कैसी हैं, कुटिल यानी टेढ़ी हैं, उनके नयन चंचल हैं, चितवन से टौना, और उनकी जो चितवन है वो किसके समान है, वो मृग शावक के समान है। टौना नहीं हो जाएगा दोस्तों, चितवन से टौना माने हो जाएगा सम्मोहक, सम्मोहक। और उनकी जो चितवन माने उनकी जो टेढ़ी दृष्टि है वो कैसी है, टोना यानी कि सम्मोहक है, जादू भरी है। भ्रकुटी कुटिल, उनकी जो भवें हैं वो कुटिल यानी टेढ़ी हैं, उनके नयन चंचल हैं, और श्री कृष्ण की चितवन है वो बड़ी ही सम्मोहन करने वाली है, सम्मोहक है। खंजन अरु मधुप मीन, और नेत्रों की जिनसे उपमा दी जाती है, खंजन पक्षी, मधुप माने भंवरा, मीन माने मछली, मोह है मृग छोना। और ये श्री कृष्ण की रूप माधुरी किसको, खंजन को, भंवरे को, मछली को और मृग शावकों को भी मोहित कर रही है। यानी कि क्या कह रहे हैं कि नेत्रों के जो प्रसिद्ध उपमान हैं खंजन, मधुप, मीन और मृग शावक भी श्री कृष्ण की ऐसी नजरों और चितवन को देख करके क्या हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं। अधर बिंब अरुण नयन, और उनके अधर यानी होठ बिंब फल के समान है। अब ये बिंब फल दोस्तों क्या होता है, बिंब फल होता है, इसको वनस्पतिक भाषा में या सादा रूप में बोलते हैं कुंदरू। कुंदरू का फल होता है, इस प्रकार का एक फल होता है, ठीक है। ये क्या पड़ जाता है, पहले तो कच्चा रहता है, परवल के जैसा रहता है, छोटा रहता है परवल से थोड़ा सा, और कच्चा रहता है जब तो इसकी सब्जी बनाई जाती है। लेकिन जब ये पक जाता है तब ये लाल चट्ट हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल लाल हो जाता है। इसको हमारी साइड में तो इसको बोलते हैं गुल काकड़। गुल काकड़ यदि आपने नाम सुना हो, गुल काकड़ बोलते हैं। और ये पकने पर क्या है, मीठा लगता है, तो उसको वैसे भी खाया जाता है। अभी बरसात के मौसम में ये होता है, ठीक है। इसकी बेलें होती हैं जो किसी पेड़ पर, वृक्षों पर चढ़ जाती हैं, वहाँ पर ये गुल काकड़ लगता है। तो लाल चट्ट होता है। तो श्री कृष्ण के जो अधर हैं, अधरों की लालिमा की तुलना हमेशा किससे की जाती है, ज़्यादातर बिंबा फल से की जाती है। और जो तोता है वो भी इस पर बैठता है, इसको खाने की कोशिश करता है। तो अधर बिंब अरुण नयन मधुर मंद हासी। तो श्री कृष्ण के जो अधर हैं वो बिंब के समान कैसे हैं, लाल हैं, अरुण नयन, और उनके अरुण नयन और उनके जो नेत्र हैं वो रत्नारे हैं, ठीक है। रत्नारा भी माने दोस्तों लाल ही होता है, लेकिन क्या है, रात की जो नींद ना आने की वजह से थोड़ा सा आलस जिन नेत्रों में भरा रहता है उन्हें कहते हैं रत्नारे। मधुर मंद हासी, और उनकी जो मुख पर मंद मंद मधुर मुस्कान है, मंद मंद मुख पर हंसी दिखाई देती है। दसन दमक दाड़िम दुति दमके चपलासी। और दसन माने दांत, दमक माने उनकी चमक, दाड़िम द्युति किसके समान, दाड़िम की सी, उनके हंसने पर उनकी दाड़िम के समान दांतों की जो चमक है वो विद्युत चमके चपलासी, वो विद्युत के समान चमकती हुई दिखाई देती है। यानी कि हंसने पर उनके दाड़िम सी दंत पंक्ति विद्युत की चमक के समान दिखाई देती है। कं कंबू, कंबू माने हो जाएगा शंख, क्या हो जाएगा, शंख हो जाएगा। कि उनकी जो गर्दन है वो किसके समान है, कंबू यानी कि
किसके समान हो जाएगी? शंख के समान है। उनकी जो भुजाएँ हैं वो विशाल हैं, ग्रीव 3 रेखा और उनकी गर्दन पर 3 रेखाएँ हैं। नटवर को वेश मानूँ सकल गुण विशेषा। और इस तरह सकल गुण माने सारे गुणों के, विषेका माने विषेक या अत्यधिक। तो सारे गुणों के जो निधान हैं, अत्यधिक वाले जो गुण हैं, वो नटवर को वेश मानो, वो क्या है? नटवर का वेश धारण किए हुए हैं। कि जितने भी गुणों की अत्यधिकता है, सारे गुण हैं वो अत्यधिकता में किसका रूप धारण किए गए हैं? मानो माने मानो नटवर का वेश धारण कर रखा है। मानो कि श्री कृष्ण में जितने भी सारे गुण हैं वो सारे के सारे विद्यमान हैं। कि विशेष रूप से कि सकल गुण विशेखा कि सारे गुणों ने विशेष रूप से नटवर के वेश को धारण कर लिया है, अर्थात जितने भी गुण हैं वो सारे किसमें आ गए हैं? श्री कृष्ण के रूप में आ गए हैं। क्षुद्र घंट किंकिनी अनूप धुन सुहाई। और उनकी कमर पर लटकी हुई छोटी घंटी, कटी की क्षुद्र घंट किंकिनी, छोटी छोटी किंकड़ियों वाली जो करदनी है, उसमें से अनूप धुन सुहाई, उसमें से बड़ी ही सुहावनी ध्वनि निकलती है। गिरधर के अंग अंग मीरा बलि जाई। और मीरा कहती है कि मैं अपने आराध्य के अंग अंग पर न्यौछावर जाती हूँ, अर्थात उनके अंग अंग से फूटती हुई रूप माधुरी के सौंदर्य पर मैं मुग्ध जाती हूँ, मोहित होती हूँ। तो देखिए क्या कह रहे हैं दोस्तों, दोबारा से पढ़ते हैं पद नंबर 7 को। कि जब ते मोही नंद नंदन दृष्टि परयो माई। कि जब से, हे सखी, जब से नंद का पुत्र श्री कृष्ण को मैंने देखा है या मेरी वो दृष्टि में पड़ा है, तब ते परलोक लोक कछु ना सुहाई। तब से मुझे लोक और परलोक में कुछ भी सुहाता नहीं है, या लोक और परलोक के सभी आकर्षणों से मुक्त होकर के मैं किसमें अनुरक्त हो गई हूँ? श्री कृष्ण में अनुरक्त हो गई हूँ। मोरन की चंद्रकला शीश मुकुट सो है। और मोर के चंदवों से बना हुआ मुकुट उनके सिर पर शोभित होता है। केशर का तिलक उनके भाल 3 लोक मोह है। और उनके माथे पर केशर का तिलक है, वो शोभायमान हो रहा है। और इस प्रकार श्री कृष्ण की इस अनुपम छवि के द्वारा, छवि है वो तीनों लोकों को मोहित कर रही है। तीनों लोगों के प्राणियों को, यानी कि देव दानव और मनुष्य सभी को क्या कर रही है? मोहित कर रही है। कुंडल की अलग झलक कपोलन पर छाई। और श्री कृष्ण के कानों में मकराकृति के कुंडल पहने हुए हैं, उनकी जो प्रभा है वो उनके गालों पर छाई हुई है। और साथ में ही उनकी घुंघराली अलकों की झलक भी पड़ रही है। और उन्हें देख कर के ऐसा लगता है मानो जो मछली है वो सरोवर को तज कर के मकर मिलन आई, मगर से मिलने के लिए आ गई है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। परलोक लोक में सभंग पद यमक अलंकार हो जाएगा। भ्रकुटी कुटिल चपल नयन चितवन से टोना। और श्री कृष्ण की जो भ्रकुटी हैं, जो भवें हैं, वो टेढ़ी हैं और उनके नेत्र हैं वो चंचल हैं। और उनकी जो दृष्टि है, उनकी जो टेढ़ी दृष्टि है वो जादू भरी है। वो क्या है? जादू भरी है। क्या कर लेती है वो? सम्मोहन कर लेती है। खंजन अरु मधुप मीन मोहे मृग छोना। और उनको देख करके तो खंजन, मधुप, मीन और छोटे मृग शावक भी क्या हो रहे हैं? मोह यानी सम्मोहित हो रहे हैं, मोहित हो रहे हैं। अधर बिंब अरुण नयन, उनके होठ हैं वो बिंबा फल के समान हैं। अरुण नयन, उनके नेत्र हैं वो कैसे हैं? लाल हैं या रत्नारे हैं। रत्नारा यानी कि थोड़े थोड़े लाल हो जाते हैं, आलस्य जिन नेत्रों में भरा हुआ होता है उनको कहते हैं अरुण नेत्र या रत्नारे नयन। मधुर हंसी और उनके होठों पर मंद मंद मधुर मुस्कान है। दसन दमक दाड़िम द्युति दमके चपलासी। तो देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। दसन दमक दाड़िम द्युति दमके चपलासी, यहाँ पर हो जाएगा आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है। अधर बिंब, तो यहाँ पर भी क्या है? उपमा अलंकार हो जाएगा।
तो दसन दमक दाड़िम द्युति दमके चपलासी, और उनके हंसने पर दाड़िम के समान, उनके हंसने पर दाड़िम के समान दांतों की जो हंसी है वो विद्युत के समान चमकती हुई दिखाई देती है। यानी कि जो दांत हैं वो तो किसके समान है दोस्तों, दाड़िम के समान है, ठीक है। यानी कि अनार का बीज होता है उसके समान है। हंसने पर उनकी दाड़िम सी जो दंत पंक्ति है वो किसके समान, विद्युत लेखा के समान चमकती है, विद्युत के समान दमकती है। कंठ, कंबू कंठ, और उनका कंठ यानी जो गर्दन है, कंठ है वो शंख के समान है। भुज विशाल, और उनकी भुजाएं हैं वो विशाल हैं। ग्रीव तीन रेखा, उनकी गर्दन पर तीन रेखाएं बड़ी ही क्या लग रही हैं, सुहावनी लग रही हैं। नटवर को वेश मानु सकल गुण विशेखा, और ऐसा लग रहा है कि मानो सारे गुणों ने विशेष रूप से, सारे गुणों के आधिक्य ने विशेष रूप से नटवर का वेश ही धारण कर लिया है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार। क्षुद्र घंट किंकिनी अनूप धुन सुहाई, और उनके कमर में लटकी हुई छोटे घंटे वाली किंकिनी यानी करधनी से अनूप रंग की, अनुपम रंग की क्या निकलती है, धुन निकलती है, जो बड़ी ही शोभाई सुहाती सुहावनी लगती है। गिरधर के अंग अंग मीरा बली जाई, और मीरा कहती हैं कि मैं गिर को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण अपने आराध्य के अंग अंग पर न्योछावर जाती हूँ, अर्थात उनकी अंग अंग से फूटती हुई शोभा पर मैं मुग्ध होती हूँ। अंग अंग में हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, कंबू कंठ में हो जाएगा तुम्हारा उपमा अलंकार हो जाएगा। इसके अलावा चपलासी में उपमा अलंकार हो जाएगा। दसन दमक दाड़िम द्युति में हो जाएगा तुम्हारा वृत्यानुप्रास हो जाएगा, ठीक है। अधर बिंब, अधर बिंब में भी उपमा अलंकार हो जाएगा, और मधुर मंद में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। मानो इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। परलोक लोक में सभंग पद यमक अलंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं। नैना लोभी रे बहुरी सके नहीं आए। तो क्या कह रहे हैं, नैना लोभी रे, तो यहां पर नैनों को क्या बनाया है, लोभी रे। लोभी बताया गया है कि वो किसी लालच के बस में आकर के श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में जाकर के अटक गए हैं और दोबारा नहीं आए हैं। तो नैना लोभी रे, कि रूप के लोभी मेरे ये नैन बहुरी माने फिर सके नहीं आए, फिर लौट करके आ नहीं सके हैं। अर्थात मीरा कहती है कि मेरे ये नेत्र हैं वो श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य माधुरी में इस प्रकार अटक गए हैं कि फिर वो दोबारा से मेरे पास आ नहीं सके, अर्थात वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोम रोम नख सिख सब निर्गत, और नख से सिका तक, नख यानी नाखून से लेकर के चोटी तक उनके रोम रोम में व्याप्त सारे सौंदर्य को ये क्या है, निरख रहे हैं, देख रहे हैं। ललच रहे ललचाए, और क्या कर रहे हैं, बार बार ललचा, ललच रहे ललचाए, और बार बार ललचा ललचा करके उस पे लालायित हो रहे हैं, देख रहे हैं। ललक ललक कर, ललच ललच कर क्या कर रहे हैं, बार बार लालायित रहते हैं, देखने के लिए लालायित हो रहे हैं। नैना लोभी रे बहुरी सके नहीं आए। मीरा कहती है कि मेरे लोभी नैना दोबारा से, फिर से श्री कृष्ण की रूप माधुरी को देख करके इस प्रकार अटक गए हैं कि मेरे लोभी नैना दोबारा से आ नहीं सके हैं, फिर से आ नहीं पाए हैं। रोम रोम नख सिख सब निरखत, और शिखा से ले चोट नाखून से लेकर के शिखा तक, अर्थात उनके व्याप्त शरीर के रोम रोम में व्याप्त सारे सौंदर्य को ये नेत्र ललक ललक कर देखने के लिए लालायित
हो रहे हैं, ललचा रहे हैं। मैं ठाड़ी गृह आपने रे मोहन निकसो आए। और क्या कह रहे हैं कि मैं खड़ी हुई थी गृह आपने रे अपने घर पर, मोहन निकसे आए और मोहन वहां से निकलते हैं। कि मैं ठाड़ी गृह आपने रे, कि मैं अपने घर पर खड़ी हुई थी और वहीं से ऐसा संयोग बना कि मोहन यानी श्री कृष्ण वहां से निकलते हैं। सारंग ओट तजे कुल अंकुश बदन दिए मुस्काए। और श्री कृष्ण ने क्या किया, अपने मुख को क्या कर दिया, मुस्कुरा दिया, अर्थात वे मुख से मुस्कुरा दिए। और मैं सारंग ओट, घूंघट की ओट से, तजे माने तज करके, कुल अंकुश माने कुल की लज्जा के अंकुश को तज करके, घूंघट की ओट से उनको क्या करने लगी, देखने लग गई। कि मैं अपने घर के आगे खड़ी हुई थी और श्री कृष्ण वहां से निकल करके आ गए। वहां से निकल करके जाते हैं और तभी वो मेरी तरफ देख करके मंद मंद मुस्कुराते हैं या मुस्कुराते हैं। और तब मैं घूंघट की ओट से अपने सारे कुल की लज्जा रूपी अंकुश को तज करके, लाज के अंकुश को तज करके उनकी तरफ देखने लगती हूँ। लोग कुटुंबी बरज बरज ही बतियां कहत बनाए। और क्या कह रही है, लोग कुटुंबी के जितने भी लोग हैं और कुटुंबी हैं, वो बार बार क्या करते हैं, बरज बरज ही माने रोकना टोकना, बरज माने मना करना, यानी कि बार बार मुझे क्या करते हैं, मना करते हैं। बतियां कहत बनाए, और तरह तरह की बातें बना करके कहते हैं। यानी कि जितने भी लोग हैं, मेरे कुल के जितने भी कुटुंबी हैं, वो तरह तरह की बातें बना बना करके मुझे इस प्रकार श्री कृष्ण पर मोहित होने पर, अनुरक्त होने पर क्या करते हैं, बार बार मना करते हैं। तो बरज बरज माने हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर रोकना टोकना मना करना, बरज बरज बार बार रोकना टोकना। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। चंचल चपल अटक नहीं मानत, पर हथ गए बिकाए। लेकिन चंचल चपल, मेरे नेत्र तो क्या हैं, बड़े ही क्या हैं, चंचल हैं, चपल हैं, और अटक नहीं मानत, ये किसी के क्या है, अटक यानी रोकने को नहीं मानते हैं। कि मेरे ये चपल और चंचल नेत्र किसी भी रोक टोक को नहीं मानते हैं। पर हत गए बिखाए, कि ये तो श्री कृष्ण के सौंदर्य में निमज्जित होकर के दूसरे के हाथ में बिक गए हैं, अर्थात श्री कृष्ण के ही वशीभूत हो गए हैं। भली कहो कोई बुरी कहो, मैं सब लई शीश चढ़ाए। अब चाहे कोई भली कहे, चाहे कोई बुरी कहे, मैं सब लई शीश चढ़ाए, सब चीजों को, भले और बुरे को मैंने अपने सिर पर चढ़ा लिया है, शिरोधार्य कर लिया है। मीरा कहे प्रभु गिरधर के बिनु पलवर रहो न जाए। मीरा कहती है कि गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण प्रभु के बिना मुझ पर अब पल भर भी रहा नहीं जाता है, अर्थात उनका एक क्षण का वियोग भी मुझसे सहा नहीं जाता है। तो क्या कह रहे हैं देखिए, नैना लोभी रे बहुरी सके नहीं आए। कि मेरे रूप के लोभी नैना श्री कृष्ण की रूप माधुरी में इस प्रकार अटक गए हैं, उनके दर्शन में इस प्रकार निमग्न हो गए हैं कि वो फिर से आ नहीं पाए हैं, फिर से लौट करके आ नहीं सके हैं। रोम रोम नख सिक सब निर्कत, और उनके नाखून से लेकर के शिखा तक के प्रत्येक रोम रोम में व्याप्त सौंदर्य को निरख रहे हैं। ललच रहे ललचाए, और लालच भरी निगाहों से देखने के लिए ललायत हो रहे हैं, बार बार ललक रहे हैं। मैं ठाड़ी गृह आपने रे, अब एक दिन की घटना वो बता रही है कि मैं अपने घर के बाहर क्या कर रही हुई थी, ठाड़ी हुई थी। मोहन निकसे आए, और मोहन वहां से क्या है, निकलते हैं, जाते हुए दिखाई देते हैं। सारंग ओट तजय कुल अंकुश, और मैं कुल के लाज के अंकुश को ताज त्याग करके, छोड़ करके घूंघट की ओट से उन्हें देखने लगती हूँ। बदन दिए मुस्काए, और तब श्री कृष्ण मुझको देख करके बदन दिए मुस्काए, अपने मुख से मुस्कुरा देते हैं। लोग कुटुंबी बरज बरज ही बतियां कहत बनाए, मेरे कुटुंब के लोग बार बार बतियां बना करके मुझे बार बार इस तरह के अनुरक्त होने से मना करते हैं। परंतु मेरे चंचल और चपल नयन किसी रोक को मानते, अटक माने रोक को,
रोक टोक को मानते नहीं हैं, पर हत गए बिकाए कि ये तो श्री कृष्ण की सौंदर्य सम्मोहन से विमोहित होकर के क्या हो गए हैं, ऐसा लग रहा है दूसरे के हाथ में बिक गए हैं। भली कहो कोई बुरी कहो मैं, अब चाहे कोई मुझसे भली बात कहे, चाहे मुझसे कोई बुरी बात कहे, चाहे कोई मेरी निंदा करे, चाहे कोई मेरी स्तुति करे, सब लई शीश चढ़ाए मैंने तो श्याम के प्रेम में तन्मय होकर के मैंने सारी बातों को अपने शिरोधार्य कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। मीरा कहे प्रभु गिरधर के बिनु, मीरा कहती है कि मैं तो श्री कृष्ण प्रभु के बिना पल भर रहो ना जाए, कि मुझसे तो उनके बिना एक पल भी रहा नहीं जाता है। तो देखिए बहुरी माने हो जाएगा दोस्तों, फिर रोम रोम में हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। नक्शिक में ये भी हो गया, निरखत में यहाँ तक अनुप्रास हो गया। ललच रहे ललचाए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों यमक अलंकार हो जाएगा, सभंग यमक अलंकार, ठीक है। बरज बरज ही यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। बतियां कहत बनाए चंचल चपल यहाँ पर अनुप्रास हो जाएगा, ठीक है। ये अलंकार हैं इसमें। आगे चलते हैं। आली रे मेरे नैना बाण पड़ी, क्या कह रही है मीरा कि आली माने हे सखी, क्या कह रही है, हे सखी मेरे नैना बाण पड़ी, कि मेरे नैनों को बाण माने हो जाएगी दोस्तों आदत। ये क्वेश्चन है वो आ चुका है कि बाण का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो ये टेव या आदत है कि हे सखी मेरे नैनों को तो क्या पड़ गई है, आदत पड़ गई है। श्री कृष्ण की अनुपम रूप माधुरी को निरंतर देखते रहने की आदत पड़ गई है। चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत उर विच आन अड़ी, और चित्त चढ़ी माने चित्त में चढ़ी हुई मेरे माधुरी मूरत, कि श्री कृष्ण की जो माधुर्यपूर्ण जो मूरत है, जो छवि है, वो मेरे चित्त में चढ़ गई है, वो मेरे हृदय में चढ़ गई है, बस गई है। और विच आन अड़ी, और मेरे हृदय के बीच में आकर के अड़ गई है। यानी कि पूरी तरह से मैंने श्री कृष्ण की सुंदर छवि को अपने मन में बसा लिया है, और वो मेरे मन में पूरी दृढ़ता के साथ में स्थापित हो सके हो चुकी है। अब वो क्या है, अड़ गई है, यानी अब वो निकलना नहीं चाहती है। कब की ठाड़ी पंथ निहारूं अपने भवन कड़ी, कि मैं श्री कृष्ण के प्रतीक्षा में कब से ठाड़ी, कब से खड़ी हुई मैं उनके आने वाले पंथ को देख रही हूँ। कैसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मूल चढ़ी, और मैं कैसे अपने प्राणों को अपने प्रियतम के बिना सहारा दूं, क्योंकि वही तो क्या है, मेरे जीवन मूल जड़ी, कि मेरी क्या है, जीवन का मूल है, जीवन का जीवन जीने का क्या है, एक जड़ी है। जीवन मूल जड़ी, की जीवन का सहारा है, जीवन का सर्वस्व है, जीवन का मूल है, और जड़ी के समान है, जीवन देने वाली जड़ी के समान है। मीरा गिरधर हाथ बिखानी लोग कहें बिगड़ी, और क्या कह रही है कि मैं तो अपने गिरधर लाल श्री कृष्ण के हाथों में बिल्कुल बिक गई हूँ, अर्थात उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो गई हूँ, और लोग मुझे बिगड़ी हुई कहते हैं, कि मीरा है वो बिगड़ गई है, चरित्र भ्रष्ट हो गई है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रति मेरे प्रेम को लांछित करते हैं। तो थोड़ा-सा आपको दोस्तों समझ में आ रहा है, कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताया करें। जो भी सबसे अच्छा कमेंट होगा उसको मैं पिन करके रहूँगा, और प्रत्येक कमेंट का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आली रे मेरे नैना बाण पड़ी, दोबारा से देखते हैं, एक और इसका हो पाएगा बस, कि हे सखी मेरे नेत्रों को तो क्या है, श्री कृष्ण की अनुपम रूप माधुरी को देखते रहने की आदत पड़ गई है। चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत, और उनकी माधुर्यपूर्ण मूरत यानी छवि मेरे चित्त में चढ़ गई है, और मेरे हृदय के बीच में आकर के अड़ गई है, अर्थात पूरी तरह से स्थापित हो गई है, अब वो निकलना नहीं चाहती है। कब की ठाड़ी पंथ निहारूं, मैं श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में उनके रास्ते पर कब से खड़ी हुई उनके रास्ते को निहार रही हूँ। अपने भवन खड़ी, अपने भवन में खड़ी
होकर के कैसे प्राण पिया बिन राखूं, और मैं अपने प्राणों को किस प्रकार अपने प्रियतम के बिना पर सहारा दूं, कैसे दिलासा दूं। जीवन मूल जड़ी, और वो तो क्या है, जीवन का मूल, जीवन देने वाली मूल जड़ी के समान है। मीरा गिरधर हाथ विकानी, मीरा कहती है कि मैंने तो अपने आप को गिर को धारण करने वाले श्री कृष्ण के हाथों में स्वयं को बेच दिया है। लोग कहें बिगड़ी और लोग मुझे चरित्र भ्रष्ट या बिगड़ी हुई कहते हैं। तो बाण का यहाँ पर अर्थ है वो क्या हो जाएगा, टेव या आदत। ठीक है। माधुरी मूरत में अनुप्रास हो जाएगा। प्राण पिया में भी अनुप्रास हो जाएगा। इसके अलावा तो देखिए ये हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं। यानी जिस प्रकार देखिए किसी वृक्ष के लिए जड़ होती है, किसी वृक्ष के लिए जड़ होती है, जड़ जितनी महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार जीवन मूल जड़ी, यानी कि जो भी कोई अत्यधिक प्यारा होता है उसे राजस्थानी में उसके लिए जीवन मूल या जीवन जड़ी का प्रयोग है वो किया जाता है। ठीक है। कि बहुत ज़्यादा प्राणाधार, प्राणों से ज़्यादा प्रिय है, उसके लिए राजस्थानी में एक प्रकार का ये मुहावरा है। और वृक्ष के लिए जिस पर जड़ काम करती है उसी प्रकार मीरा के लिए कह रही है कि मेरे लिए तो श्री कृष्ण है, वो ही जड़ के समान है, अर्थात जीवन देने वाले हैं, मेरे जीवन का मूल है, वो जड़ के समान है। जीवन का मूल जड़ के समान है, तो यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल, तो देखिए ये आज का लास्ट है। दूसरो ना कोई, तो यहाँ पर भी क्या है, अपने प्रेम की सशक्त अवहेलना करती हैं और उसके श्री कृष्ण के रूप माधुर्य अपने प्रेम के बारे में बताती हैं। क्या कहती हैं कि मेरो तो गुरधर गोपाल दूसरा ना कोई, यहाँ पर भी मीरा की एक निष्ठता है वो व्यंजित होती है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, कि मेरा तो कौन है, कि मेरे तो एकमात्र आराध्य गिरधर, गिर को धारण करने वाले गायों के पालक अर्थात श्री कृष्ण हैं, दूसरा और कोई भी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यहाँ पर दाम्पत्य भाव की भक्ति भी देखने को मिल रही है कि जाके सिर की, जिसके सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट धारण किया हुआ है वो ही मेरा पति है। कि जिसके सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट शोभित है वही मेरा पति है। सोई माने वही, छाड़ दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, और मैंने श्री कृष्ण के प्रेम में पढ़ कर के कुल की मर्यादा को भी क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। अब भाई राज परिवार की वधू थी, राजा की एक प्रकार की सामंत की बेटी थी मीरा, और जब राजमहलों में रह रही है तो राज के बाहर जाना, साधु संगों के साथ सत्संग करना, नाचना गाना, इस तरह से एक तारा बजाना, ये कुल की कहानी यानी कुल की मर्यादा नहीं थी, कुल की मर्यादा के खिलाफ थी। लेकिन मीरा कह रही है कि मैंने श्री कृष्ण के प्रेम में पढ़ कर के कुल की मर्यादाओं, कहानी माने मर्यादा, कुल की मर्यादाओं को त्याग दिया है, छोड़ दिया है। कहा करिए कोई, अब मेरा कोई क्या कर सकता है। तो यहाँ पर मीरा की क्या है, निडरता का भाव है वो भी दिखाई देता है। संतन धिंग बैठ बैठ लोक लाज कोई, और मैंने संतों के ढिंग बैठ बैठ करके सत्संग कर करके लोक लज्जा को खो दिया है। अर्थात जो स्त्री के लिए एक लोक लाज की बातें होती हैं वो मैंने संतों के पास बैठ बैठ करके उस लोक लज्जा को भी मैंने खो दिया है। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, और आंसुओं के जल से सींच सींच करके मैंने प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, और अब वो श्री कृष्ण के प्रति मेरे प्रेम की वो बेल है वो फैल गई है, और उसमें से पुष्पित पल्लवित होकर के उसमें से आनंद रूपी फल है वो लगने लग गया है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बुलोई, और मैंने दूध की मथनिए को क्या करा, बड़े प्रेम से बिलोया। बिलोया कहते हैं देखिए दूध की मथनियाँ होती है क्या, जिस पात्र में दही वगैरह जमाते हैं, और बड़े प्रेम से बिलोई यानी कि चलाना पहले रई से
चलाते थे। तो दूध की मथनिया को मैंने क्या है बड़े ही प्रेम से चलाया है। दूध जमाने के पात्र को मैंने बड़े प्रेम से बिलोया है तथा उसमें से दधी मथी घृत काढ़ लियो। दधी यानी दही को मथ करके घी रूपी सार तत्व को, जो भी अच्छी बातें हैं उनको मैंने निकाल लिया है। डार दही छोई, और मैंने असार तत्व को, बुरी चीज़ों को, ठीक है, संसारिक चीज़ों को, निष्फल वस्तुओं को मैंने क्या कर दिया है, छाछ के रूप में छोड़ दिया है। यानी कि आदमी मक्खन को दल लेता है लेकिन छाछ को छोड़ देता है। तो क्या करिए कि उस दही को मथ करके मैंने घृत काढ़ लियो, सार तत्व रूपी घी को तो निकाल लिया है, और असार तत्व या फिर निष्फल वस्तुओं रूपी जो छाछ है उसको छोड़ दिया है। भगत देख राजी हुई डार दई छोई, और मैं भगत को देख करके तो राजी होती हूँ, भगवान के भक्तों को देख करके तो मैं प्रसन्न होती हूँ, लेकिन जगत दुख रोई, लेकिन ये सांसारिक माया में लिपटे हुए जगत को देख करके, सांसारिक लोगों के व्यवहार को देख करके मुझे रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। दासी मीरा कहती है कि हे गिरधर लाल, अब तुम मुझे क्या कर दो, इस भव सागर से मेरा उद्धार कर दो, मुझको तार दो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो गिरधर गोपाल है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। मोर मुकुट अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कुल की कहानी अनुप्रास अलंकार, कहा करिए अनुप्रास अलंकार पूरा। इसके अलावा ढिंग बैठ बैठ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, लोक लाज में अनुप्रास अलंकार, सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, प्रेम बेल में हो जाएगा दोस्तों रूपक अलंकार, ठीक है। और बेल फैल गई आनंद रूपी फल में रूपक अलंकार। दूध की मथनिया, दधी मथी घृत काढ़ लियो, तो यहाँ पर दधी मथी घृत काढ़ लियो, डार दई छुई, यहाँ पर रूप का अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो ये इसके अलंकार हैं, दोबारा से पढ़ लेते हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, कि मेरा तो गिरधर गोपाल, कि मेरा तो जो कुछ भी सर्वस्व है वो गिरधर गोपाल ही हैं, अर्थात श्री कृष्ण ही हैं, दूसरा कोई भी मेरा आराध्य देव नहीं है। जिसके सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट सुशोभित है वही मेरा पति है। मैंने अपने श्री कृष्ण के प्रेम में पड़कर, उनके प्रेम में न्योछावर सर्वस्व खोकर के छाड़ दई कुल की कहानी, कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया है। कहा करिए कोई, अब मेरा कोई भी क्या कर सकता है। मैंने संतों के पास में बैठ बैठ करके सत्संग कर कर करके लोक लज्जा को भी खो दिया है आंसुओं से, और मैंने अपने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को अपने आंसुओं के जल से सींच सींच करके बड़ा किया है। अर्थात मैंने श्री कृष्ण के वियोग में बहुत सारे दिन रात आंसू बहाए हैं, और इसकी वजह से अब तो बेल फैल गई, मेरा जो प्रेम है वो निरंतर प्रगाढ़ होता गया है, और सब बेल है वो पल्लवित पुष्पित हो गई है, उसमें से आनंद फल हुई, आनंद रूपी फल है वो लगने लग गए हैं। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, और दही जमाने वाले पात्र को, मथनिया को मैंने बड़े ही प्रेम से बिलोया है। दधी मति घृत काढ़ लियो, और उसमें से मैंने दही को कृष्ण प्रेम रूपी सारभूत तत्व को निकाल लिया है। क्या कह रही है कि उसमें जमे दही को मत करके उस भक्ति रूपी प्रेम रूपी नवनीत को मैंने निकाल लिया है, और शेष छाछ रूपी निस्सार तत्व को मैंने छोड़ दिया है। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। कि भगत को देख करके तो मीरा कहती है कि मैं राजी होती हूँ, प्रसन्न होती हूँ, भगवान के भक्तों को देख करके मैं प्रसन्न होती हूँ। क्वेश्चन आ सकता है, जगत देख रोई, और इस जगत के व्यवहार को देख करके, जगत के लोगों में सांसारिकतम पड़े हुए लोगों को देख करके मैं रोती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, और लाल गिरधर, हे गिरधर लाल, मीरा तुम्हारी दासी है, और अब तुमको क्या कर दो, इसको तार दो, भवसागर से पार कर दो। तो ये हमारे दोस्तों 5 पद रहे हैं। आज थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया, और कल मैं इनका दोबारा से आपको रिपीटेशन कराऊँगा अगली क्लासेज में। तो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आ रही होगी, और यदि अभी तक किसी ने दोस्तों अ
अपनी जो भी क्लासेज आपकी कोई भी रचना यदि रह गई है तो आप उसको कमेंट करके बताएँगे। टेलीग्राम पे जॉइन करें। पीडीएफ के लिए मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? पूरी तैयारी आपके लिए गाइडेंस वगैरह है जो पूरा सब कुछ हो चुका है, जितनी बेस्ट हो चुकेगा आपको देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए दोस्तों बाय-बाय, जय हिंद, जय भारत।